वाई डू वी वरी? वरी क्यों करते हैं हम? क्यों हम इतना चिंतित रहते हैं? क्यों बेवजह डरे रहते हैं? क्योंकि हम बहुत स्मार्ट समझते हैं खुद को। हम सोचते हैं सब कुछ हमारे हाथ में है, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी धरती हमारे कंट्रोल में, हम ही इसको चला रहे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ना तो हम क्रिएटर हैं, ना हम मॉडरेटर हैं, ना हम कुछ संभाल पा रहे हैं। अगर हमसे अपनी ही ज़िंदगी का चार्ज नहीं लिया जाता तो हम इस पूरे यूनिवर्स का चार्ज कैसे लेकर बैठे हैं? क्या आपने कभी सोचा है, ज़्यादातर आप किसके बारे में सोचते हैं? आप खुद के बारे में सोचते हैं या दूसरों के बारे में सोचते हैं? एक्चुअली हम ज़्यादातर दूसरों के बारे में सोचते हैं। इन व्हाट वे? कैसे हम दूसरों के बारे में सोचते हैं? उसने ऐसे कपड़े पहने, बहुत बेकार लग रहे थे। आज वो खाने में ये लेकर आया था, बेकार खाना था, पता नहीं वो इसकी ये चॉइस है। आज बॉस ने मुझे ये बोला, आज मैम ने मुझे ऐसा बोला, आज मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे। क्या थॉट्स हैं ये हमारे? किसके बारे में हम सोच रहे हैं? मतलब खुद को सेंटर नहीं बनाया, खुद को हटा दिया, अपनी ज़िंदगी अपने आसपास ना घुमाते हुए पूरी दुनिया के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं, और जिसको हम ढंग से जानते भी नहीं हैं। जब हम खुद को ही अच्छे से नहीं जानते तो हम दूसरे को क्या जान पाएंगे? तो क्यों सोचते हैं हम? और वहीं से डेवलप होती हैं वरीज। वरी क्या होती है? वरी होती है बिना वजह किसी चीज़ के बारे में सोचना और कुछ भी क्रिएट कर देना, प्रॉब्लम्स को एग्जिस्टेंस में लेकर आ जाना जो कभी होती ही नहीं है। कल की चिंता करके आप आज को भी खराब कर देते हैं, और शायद वो सिचुएशन आए ही ना जिसकी चिंता आप कर रहे थे। तो वरी ने क्या किया? आपका प्रेजेंट भी खो दिया, और आपका फ्यूचर तो आपके हाथ में रहता ही नहीं है। जब आप प्रेजेंट में ही नहीं हैं तो आप फ्यूचर को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि प्रेजेंट में बैठकर आप फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूचर में जाकर वो खुद एक प्रेजेंट बन जाएगा जहाँ से नेक्स्ट फ्यूचर कंट्रोल होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और सबसे पहले देखते हैं, डू यू हैव अ प्रॉब्लम? अगर आपका आंसर है नो, why worry? Do you have a problem? Yes. Is there any solution? No. Why worry? Do you have a problem? And do you have any solution? If yes, then why worry? अब आप इन तीनों ही चीज़ों को देखिए, और ये बहुत ब्यूटीफुल सी बात है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है और उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो फिर किस बात की चिंता? आपकी चिंता तो सोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी। और अगर आपके पास प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन भी है तो फिर किस बात की चिंता? फिर तो सोल्यूशन पे काम कर लेते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वरी जो है वो बिल्कुल बेकार है। आपका टाइम किल करती है, आपकी एनर्जी किल करती है, आपके रिसोर्सेज किल करती है। और आप चाहें तो अपना बॉडी का चार्ज, अपनी हेल्थ का चार्ज, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं। आप खुद का कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं। लेकिन हमारा रिमोट कंट्रोल तो हमेशा दूसरे के हाथ में होता है। उसने ऐसा कहा, मेरा मूड ऑफ हो गया, मेरे को आज खाने में ये नहीं मिला, मेरा मूड ऑफ हो गया। तो पहली बार में मैं दूसरे की बात पर डिपेंडेंट थी, मतलब मेरा मूड उसकी वजह से अच्छा था। दूसरी बार में खाने की वजह से मेरा मूड अच्छा था या बुरा था। तो हम क्या ह्यूमन बीइंग्स हैं? आपको लगता है जानवरों में और इंसानों में क्या फ़र्क है? ये थिंकिंग का, इमेजिनेशन का ही तो फ़र्क है। और हमने उसको भी जानवरों जैसा कर दिया तो फिर हमारे अंदर क्या खास बात बची? और ख़ास बात अगर बची ही नहीं तो आपको लगता है कि आपको ब्लेस किया जाना चाहिए? क्या दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें आपको और मुझे मिलनी चाहिए? क्यों नहीं? नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हम डिज़र्व नहीं करते। बिना वजह चिंता करना बहुत खतरनाक बीमारी है। इसको आज ही पहचानिए, अपने जीवन से हटाइए और दूसरों की वरी का कारण मत बनिए, ना दूसरों को अपनी वरी का कारण बनने दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप सारी चीज़ें परमात्मा पे छोड़ देते हैं तो आपके पास वरी के रीजंस खत्म हो जाते हैं। जब आपको पता चल जाता है आपकी ज़िंदगी को चलाने वाला सुप्रीम पावर है, ज़बरदस्त पावर है, जो पूरी दुनिया को जानता है, आगे पीछे जिसको सब पता है, और वो आपको चलाने वाला है, आप उसके कंट्रोल में रहने वाले हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है कि आपको इतनी सी भी चिंता सताए। तो क्यों ना आज ही ये काम हम अपना कर लें? क्यों ना हम क्रिएटर को सब कुछ सौंप दें और खुद निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल बर्डनलेस हो जाएं और मस्त तरीके से अपने जीवन को जीते चले जाएं। थैंक यू।